एपिसोड 24 में हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अज्ञान के कारण तुम्हारे हृदय में संशय की स्थिति उत्पन्न हुई है, अतः उसे ज्ञान की तलवार से काट दो। यह संशय है क्या? संशय का मतलब है इनडिसीजन की स्थिति, जब व्यक्ति निर्णय लेने में समर्थ ना हो। जैसे अर्जुन है, वह सोच रहा है कि युद्ध करूं ना करूं, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसी में वह ठहर सा गया है और वह सीधा सीधा श्री कृष्ण से उत्तर चाहता है कि वह क्या करे। निर्णय स्वयं कृष्ण दे दें, उसे निर्णय न लेना पड़े। पर कृष्ण तो जगत गुरु हैं, वो उत्तर तो सारे देते हैं, पर निर्णय लेने का कार्य अर्जुन पर छोड़ देते हैं। एपिसोड 24 में गीता जी का चौथा अध्याय पूर्ण हो गया था। आज हम भगवद गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, कभी आप कर्मों के संन्यास अर्थात त्याग की बात करते हैं और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक बात निश्चित करके बताएं जो मेरे लिए कल्याणकारी हो। जिसे अर्जुन कर्म संन्यास कह रहा है वह वास्तव में सकाम कर्म का त्याग है, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, क्योंकि सकाम कर्म बंधन के कारण बनते हैं। इसलिए श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन इसे तत्व से समझे। इसलिए चर्चा के द्वारा धीरे धीरे वह विषय को और प्रकाशित करते जाते हैं। कृष्ण भली भांति जानते हैं कि सत्य क्या है और अर्जुन की क्या स्थिति है, अर्जुन के लिए क्या हितकर है, और वे यह भी जानते हैं कि उसे क्या निर्णय लेना चाहिए। पर सीधे न बोलकर अर्जुन को ही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन में निर्णय लेने की क्षमता विद्यमान है, बस वह निर्णय लेने से हिचक रहा है और इसी हिचक को दूर करना है। वास्तविक गुरु की यही पहचान है। अतः श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्म संन्यास और निष्काम कर्म दोनों ही परम श्रेय उपलब्ध कराने वाले मार्ग हैं, पर इन दोनों में कर्म योग अत्यधिक कल्याणकारी है। कर्म संन्यास का मतलब है कि कर्म को तत्व से जाना जाए और होश पूर्ण हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं यह अनमोल पल जिसको हीरा समझकर हम व्यर्थ किए जा रहे हैं, जब वह हाथ में आएगा तो कंकड़ पत्थर ही जैसा तो नहीं लगेगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो अर्जुन, कर्म को सिरे से त्यागना असंभव है, पर उसे मोड़ा जा सकता है। यह सरल प्रक्रिया है। इसमें तुम्हें कर्म फल की आसक्ति का त्याग करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते जाना है, और यह तभी हो सकता है जब व्यक्ति को इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि ईश्वर ही सभी कारणों का कारण है, वह व्यक्ति तो मात्र निमित्त ही है। अतः अपने सभी कार्य परमात्मा से संबंधित होकर करने और उसे उसी परमात्मा की प्रसन्नता का हेतु बनाकर करना ही वास्तव में कर्म योग है। और जो कर्मों के फल को परमात्मा को अर्पित करता है, हे अर्जुन, वह व्यक्ति न तो किसी से द्वेष करता है और न ही कभी किसी से कोई आकांक्षा करता है। ऐसे निष्काम कर्म योगी को ही नित्य सन्यासी समझना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हुआ व्यक्ति ही सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। हे अर्जुन, कर्म संन्यास और निष्काम कर्मयोग को जो अलग अलग फल प्रदान करने वाला कहते हैं, वे अज्ञानी हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक पर भी अच्छी प्रकार से स्थित हो जाए तो दोनों का फल प्राप्त कर लेता है। पर कर्मयोग कर्म संन्यास से अधिक सरल मार्ग है, क्योंकि कर्मों को पूर्ण रूप से त्यागना बहुत दुष्कर है। यह तभी संभव है जब ज्ञान पूर्ण रूप से हृदय में प्रकाशित हो जाए, कर्म छोड़ना न पड़े, वो छूट ही जाए। अतः इस प्रकार ज्ञान से प्रकाशित ज्ञानियों के द्वारा भी वही परम तत्व प्राप्त किया जाता है जो निष्काम कर्मयोगी के द्वारा। अतः जो इस ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक ही समान समझता है, वही यथार्थ रूप में देखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से
कर्तापन का त्याग होना बहुत कठिन है, परंतु परमात्मा से संबंध होकर कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। हे अर्जुन, जिसकी इंद्रियां अपने वश में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और जो संपूर्ण समष्टि के साथ एकता महसूस करता हो, ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उन कर्मों से लिप्त नहीं होता। तत्व को जानने वाला ज्ञानी देखता हुआ, सुनता हुआ, छूता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मलमूत्र इत्यादि का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता और आंखों को बंद करता हुआ और ऐसा सब करते भी वह भली भांति जानता है कि ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों की सभी क्रियाएं इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है और वह स्वयं कुछ भी नहीं करता है। इस प्रकार जो संपूर्ण कर्म फलों को परमात्मा में अर्पित करके और आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित होता है जिस प्रकार कमल का पत्ता जल से। ऐसा कर्मयोगी वास्तव में भक्ति योगी ही है, जो संसार में सभी लोगों की भांति रहता है, पर उसके सारे कर्म ईश्वर की प्रसन्नता का हेतु होने के कारण वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। जब व्यक्ति इसे अपने अनुभव से जान जाता है कि उसने अब तक इतना समय गंवाया और इतनी दौड़ दौड़ी और जो भी पाया उससे उसको वास्तव में वो सुख नहीं मिल पाया जिसकी उसे तलाश थी, फिर वह ऐसा नहीं कि इन कामों को छोड़ देता है, पर उसे ये पता चल जाता है कि सुख का जो स्रोत है वो कहीं और ही है। तो जब वह उस स्रोत को जानना चाहता है और सत्संग से उसे इस बात का पता चलता है कि जैसे भगवान आनंदमय है ऐसे वह भी आनंदमय है, बस उसे उस परमेश्वर की शरण ही तो ग्रहण करनी है। अपने सारे कार्यों को उस परमेश्वर के साथ जोड़ना ही तो है। अब तक सारे काम जो अपनी प्रसन्नता के लिए हो रहे थे, एक बार प्रभु की प्रसन्नता के लिए करके देखें। इस मार्ग में बढ़ने पर धीरे धीरे जो सुख की अनुभूति होती है तो व्यक्ति और गहराई से उस दिशा में आगे बढ़ने लगता है और फिर उसके हृदय से यूं आवाज निकलती है, जैसा बिंदु जी कहते हैं, ठोकरें खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पे, इसलिए आया हूँ सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो यह तुम्हारे हाथ है, गर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारी नाथ है। नीच गजगणिका अजामिल की खबर ली आपने, भक्ति द्वारा भीलनी भी मुक्ति कर दी आपने। भक्त कितने आप पर जीवन निछावर कर गए, नाम लेकर आपका पापी हजारों तर गए। काम क्रोधादिक लुटेरों का हृदय में वास है, पातकों का बोझ है अधमों की संगति पास है। पवन माया की चली है, भ्रम भंवर रहता है साथ, और बीच भवसागर में बेड़ा बिंदु का बहता है नाथ। मुझे धार के पार लगा लेना मेरे राम, मुझे अपना लेना। दुखी दीन का दास बना लेना मेरे राम, मुझे अपना लेना। अतः ईश्वर से फिर यही प्रार्थना आती है कि बहुत ठोकर खाई मैंने तेरी इस जगत के प्यार पे, अब मैं तेरा प्यार पाना चाहता हूँ, अब तू मुझे अपना ले हे राम। और इस भाव से भावित होकर जब वह कर्म करता है तो जीवन ही बदल जाता है। आज इतना ही। जय गौ माता, जय गोपाल।